प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। सबको जय मसीह की। और खास कर हम रेवरेंड चरणजीत सिंह सर जी का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमें इस पेज पर मौका दिया, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। गॉड ब्लेस यू एंड फैमिली, और आपको बहुतायत से यूज करें। और जुड़े हुए हर एक जन का हम धन्यवाद देते हैं, जो भी बाद में भी देखेंगे इस प्रोग्राम को। परमेश्वर आपको इसके द्वारा आशीषित करे। और प्रेज एंड वर्शिप में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। जीवित खुदा बाप, पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। ओ पिता, आपका वचन कहता है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो, वहां पे मैं हूं। खुदा बाप, हम विश्वास करते हैं कि आपकी महान उपस्थिति हमारे बीच में आ चुकी है। पवित्र आत्मा आपके सामर्थ के द्वारा हमें चलाइए, न बल से न शक्ति से, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कार्य होगा। ओ पिता परमेश्वर, छू लीजिए। ओ पिता, हमें छू लीजिए, ताकि पिता जो प्रेज एंड वर्शिप हम करेंगे, जो वचन आपके बच्चों के लिए पहुंचाएंगे, परमेश्वर आपकी ओ पिता परमेश्वर, उसमें आपके सामर्थ को ओ हम हर एक जन अनुभव करने पाए। जाने अनजाने में जो भी गलती गुनाह हुई है, खुदा बाप उसे माफ कीजिए। हमारे ओठों को ओ पिता परमेश्वर, हमारे दिल को, हमारे पूरे दिमाग को आप छू लीजिए। पवित्र आत्मा सहायता करना। जो भी जुड़े हैं उन्हें आशीषित करना खुदा बाप। हम पास्टर, उनके परिवार को ओ पिता वापस आपके ओ पिता हाथों में देते हैं और मांगते हैं आशीष उनके जीवन के लिए। ओ खुदा बाप, जो इस प्रार्थना को बाद में भी सुनेंगे, उन हर एक को आशीषित करना पिता। ओ पिता परमेश्वर, दया करो। हालेलुया। ये विनती प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो मेरे अच्छे पिता, आमीन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक इंग्लिश सॉन्ग से, और उसके बाद में फिर हिंदी सॉन्ग गाएंगे। और गाने की बोल ऐसे है कि इन द नेम ऑफ जीसस। इसका मतलब परमेश्वर में सामर्थ है, उसमें विजय है, और वो हमारा परमेश्वर हमारे बीच में आ चुका है। इसके लिए हम धन्यवाद देकर उसकी महिमा गाकर उसकी स्तुति करेंगे। Oh, thank you, Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, devils will have to flee. परमेश्वर में वो सामर्थ है, उसके द्वारा हमें विजय मिलता है। और जब वो हमारे साथ में होता है तो क्या होता है मेरे प्रियो? जो दुष्ट आत्माएं है, जो शैतान है, वो भाग जाता है, क्योंकि परमेश्वर के नाम में वो सामर्थ है। और इसके लिए पूरे डर, पूरे विश्वास के साथ हम इस गाने को गाएंगे और विश्वास करेंगे कि हमारे साथ जो शक्ति लड़ रही है, उन हर एक के ऊपर हम परमेश्वर के नाम के द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं। In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, devils will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name
शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। कबूल करे, शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में शक्ति है। हालेलुया। यीशु के लहू में शक्ति है, यीशु के लहू में छुटकारा है, यीशु के लहू में आजादी है। और उस लहू को आज हमने पुकारा है, उस लहू में सामर्थ है और उस लहू के द्वारा हमें शिफा मिलती है, उस लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है, हमें नजात मिलती है, उस लहू के द्वारा हम पाक है और उसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ बातें कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। और हम शुद्ध कैसे रह सकते हैं? परमेश्वर के लहू के द्वारा, और उस लहू में अजीम सामर्थ है। हालेलुया। हम और एक स्तुति का गीत गा के उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ओ धन्यवाद राजेश, मैं धन्यवाद देता हूँ राजेश। ओ तेरी स्तुति गाता हूँ राजेश, तू महान है पिता परमेश्वर। तेरे प्यार में हम डूबना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। तेरे वचनों में डूबना चाहते हैं राजेश। यस लॉर्ड। तेरे राज्य में डूबना चाहते हैं। यस लॉर्ड। हाँ राजेश, तेरे प्यार में डूबना चाहते हैं राजेश। ओ संथला रिहा बाबा शलोक दी हरनी हंस खेलो। घुटनों से राजेश हमारा राजेश, और पैरों से पिता परमेश्वर हमें तुझे पिता परमेश्वर हमारे अंदर पिता परमेश्वर हमें डुबाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। राजेश, तू कार्य कर वैसा पिता परमेश्वर, कार्य कर राजेश हर जगह पे पिता परमेश्वर। लेकिन पिता परमेश्वर राजेश कार्य कर पिता परमेश्वर। घुटनों से भी पिता परमेश्वर, ऊंचा कमर से भी ज्यादा राजेश तू ऐसा कार्य राजेश हर जगह पे तू करेगा राजेश। राजेश तेरे द्वारा होगा पिता परमेश्वर, हर जगह पे पिता परमेश्वर तेरा नाम पहुंच रहा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं राजेश, तेरी स्तुति गाते हैं राजेश, तेरी महिमा गाते हैं पिता परमेश्वर। तू कितना अद्भुत है राजेश। हालेलुया। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझसे डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। राजेश घुटनों से ऊंचा, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। हाँ राजेश, तेरे प्यार में हम डूबना चाहते हैं राजेश, और तूने हमें डुबाया है पिता परमेश्वर। हालेलुया। तूने डुबाया है राजेश। राजेश तेरा आना जल्द है राजेश। अब्बा खुदा, मेरा डैडी, तू जल्द से जल्द आने वाला है। वो आसमान पर मध्य आकाश में तू आएगा, वहां पर से हमको लेकर जाने वाला तू है। हालेलुया। हाँ राजेश, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं राजेश। ग्लोरीफाई योर नेम। हम धन्यवाद देते हैं राजेश। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आसमान घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा है, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं।
ख्वाहिश मेरी। हाँ पिता परमेश्वर, हम डूबना चाहते हैं, आपके सामर्थ्य से भर के हमें चलाइए खुदा बाप। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड राजेशुआ। ओ हालेलुया। धन्यवाद हो राजेशु, तेरी स्तुति हो राजेशुआ। हम धन्यवाद देते हैं राजेशु इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर। वचनों से भर दे राजेशुआ, जो भी आए हैं पिता परमेश्वर ऑनलाइन पर पिता परमेश्वर, वचनों से भर दे राजेशुआ। यीशु के नाम से हम मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। आमीन। तो हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। जीवित खुदा बाप, ये जो मौका वापस एक बार आपने दिया प्रार्थना करने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। आपका वचन कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ। खुदा बाप, आपके वचन से हमें माला माल कीजिए। पवित्र आत्मा मुझे छू लीजिए। ये बिनती प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो मेरे अच्छे पिता, आमीन। हाँ 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 हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षा तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। आमीन। हम कन्फेस कर रहे खुदा बाप आप ही हो। सारी सृष्टि के रक्षा तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हाँ खुदा बाप, हम आपके गुणगान गाते हैं। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Holy fire. Oh, release your holy fire, Daddy. Holy Spirit. Oh, पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से हर एक को छू लीजिए खुदा बाप। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट होगी पिता परमेश्वर, आप उन्हें जवाब दीजिए। ओ पिता, जब मैं वचन शेयर करूंगी, पवित्र आत्मा आप उनसे बातें कीजिए मेरे खुदा बाप। ओ जैसे वचन कहता है, रोज की रोटी हमारी आज तो हमको दे। खुदा बाप, मैं नहीं जानती लोगों की क्या जरूरत है, लेकिन पवित्र आत्मा आप जानने वाले हो और सबसे बात करने वाले हो, इसके लिए धन्यवाद। बिनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सबको। और आज जो विषय पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला है वो है फेथ के बारे में। फेथ हिंदी में उसे कहते हैं विश्वास। तो विश्वास के लिए अगर हम देखेंगे तो दुनिया के लोग भी विश्वास करते हैं, ठीक है। कोई किसी मूर्ति में विश्वास करता है, या तो कोई किसी, अभी यहाँ पे तो जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे तो लोग ऐसे हैं कि कोई किसी धर्म पे भी विश्वास नहीं रखता है, इसका मतलब कोई मूर्ति भी नहीं है। या तो लेकिन अगर वो मूर्ति पे नहीं विश्वास रखते तो चलो इंसानों पे तो भरोसा रखते हैं कि किसी ने कहा होगा, अगर समझो आज मैं तेरे लिए ये काम करूंगा, तो विश्वास कर देते हैं कि हाँ ठीक है, इन्होंने कहा है तो ये जरूर करेंगे। ऐसे हैं जग के लोग। लेकिन हमारा विश्वास किस पे है? हमारा विश्वास उस जीवित खुदावन पे है, क्योंकि उसने हमें वादा किया है कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। और हमारा ये विश्वास है कि वो वापस आने वाला है बादलों पे और हमें ले जाने वाला है। ये है हमारा विश्वास। तो एक मसीह जीवन में इस विश्वास के ऊपर हमें मजबूत रहना है, कायम टिके रहना है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत तक जो विश्वास योग्य रहेगा वही जीवन के मुकुट को पाएगा। तो इसका मतलब ये दुनिया में जब हम हम एक नमक के समान है। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा है हम पृथ्वी के नमक हैं। फिर कहा है हम पृथ्वी के ज्योति है। तो मेरे प्रियो, नमक का काम ऐसे है कि वो जब खाने में हम डालते हैं तो नमक सारे खाने को नमकीन बनाता है। ठीक है, उसका कलर व्हाइट रहता है लेकिन वो किसी का भी कलर लेता नहीं है। अगर बाई चांस हम कपड़े धुलने के लिए डाले और कोई कपड़ा अगर कलर छोड़ रहा है तो और व्हाइट कपड़ा उसके साथ में है तो उसको कलर लग जाएगा। लेकिन जो नमक है उसकी स्पेशलिटी ऐसी है कि उसका कलर सफेद भी हो लेकिन वो किसी का कलर नहीं लेता है। वो भले ही वो पानी में घुल जाएगा लेकिन वो खाने को टेस्ट देके रहेगा। नमक का ये मकसद होता है कि मुझे किसी का कुछ लेना नहीं है, मुझे देना है। और वो ऐसे तरीके से देता है कि इंसान जब खाना खाता है वो खुश हो जाता है। क्योंकि अगर खाने में नमक कम होगा तो बिरयानी बनाओ या बहुत ही महंगा खाना तुम लाओ किसी होटल में से, लेकिन फिर भी उस खाने को क्या है, टेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसमें क्या नहीं है, नमक नहीं है, या तो नमक कम है। तो हम जो क्रिश्चियन लोग हैं, मसीही लोग हैं, हमको भी इस नमक की तरह कुछ तो परमेश्वर ने कहा है। क्यों कहा है? तो इस हमारे जो मसीही दौड़ है उस दौरान हमको इन सब चीजों का बारीकाई से ध्यान रखना है। बड़ी ही सूक्ष्मता से हमें क्या करना है, ध्यान देना है और हमारी दौड़ को हमें चलना है। क्योंकि अगर भले ही नमक पानी में घुल जाता है लेकिन फिर भी वो अपना कैरेक्टर लोगों को दे देता है। हम भी इस दुनिया में है, परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुमको क्या है, इस दुनिया में छोड़ा है, लेकिन तुमको सांप के समान चतुर बनना है और कबूतर के समान क्या बनना है, एकदम इनोसेंट रहना है। तो इन सारे कैरेक्टर्स को हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है और हमारी मसीह दौड़ को हमको पूरी करना है। और जब हम हमारी मसीही दौड़ को पूरी करेंगे तब हमारा क्या है, हमारा जो बख्शीश है वो हमको परमेश्वर की तरफ से मिलेगा। तो जब हम इस मसीह दौड़ को चल रहे हैं हमको विश्वास की जरूरत है। क्योंकि अगर जब समझो एक छोटा बच्चा है, उसको अगर कहा गया उसके मम्मी पापा ने कि तुमको ये चीज हम लोग लाके देंगे, बच्चा सोचता नहीं है कि वो चीज कैसे मिलेगी, इनके पास पैसे है या नहीं, ये लोग सच्ची में मुझे लाके देंगे क्या, या ये लोग मुझे झूठ बोल रहे हैं, ये सब बातें वो सोचता नहीं है। बच्चे को कहा, बस कह दिया, बच्चे के दिमाग में यही है और वो खुश भी होगा। समझो अगर उसका मूड ऑफ भी है, उसको कह दिया मम्मी या पापा ने तुमको ये चीज मिलेगी, उसके दिमाग में वही चल रहा रहता है, मुझे ये चीज मिलेगी, मुझे ये चीज मिलेगी, मुझे ये चीज मिलेगी, बस, और उसकी खुशी वो कायम रखता है। तो हम प्रियो इस दुनिया में जब है, हमारे पिता ने हमको इतनी सारी बातें, इतनी सारी प्रॉमिसेस दी हुई है, तो क्यों ना हम उस प्रॉमिसेस पे विश्वास रखें और उस विश्वास के अनुसार चले। क्योंकि जब बच्चा विश्वास कर देता है उस पे, तो उसका जो चलना है, उसका जो बिहेव करने का तरीका है, वो कैसे चेंज हो जाता है। समझो अगर वो रो रहा रहेगा, हाथ पैर मार रहा रहेगा, जब उसने सुना तो उसको क्या है, एक नया जोश आ जाता है, एक नई एक्साइटमेंट हो जाती है और उस विश्वास के बलबूते पे वो चलता है। तो परमेश्वर जब हमको प्रॉमिस देता है तो क्यों ना हम मसीह भाई बहन उस परमेश्वर की प्रॉमिस के ऊपर विश्वास रखे और विश्वास रख के चले। इसीलिए विश्वास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और मसीह जीवन में हमको वो कायम रखना है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, वहां पे परमेश्वर ने बात किया हुआ है अस्त्र सामग्री के बारे में, आर्मर ऑफ गॉड।
तो जो आर्मर ऑफ गॉड है उसमें बहुत सारे आर्मर्स लिखे गए हैं कि एक योद्धा को क्या क्या चाहिए। सर का टोप कहा गया है, फिर ब्रेस्ट प्लेट के बारे में बताया गया है, फिर तलवार के बारे में बताया गया है, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज जो विश्वास के बारे में कही गई है तो उसको अगर हम देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा है कि विश्वास की ढाल को तुमको क्या है 6 अध्याय 16वीं आयत कहती है विश्वास की ढाल को तुमको ले लेना है ताकि तुम शैतान की क्या है कुयुक्तियों के ऊपर द स्कीम्स ऑफ डेविल उसको क्या है तुम लोग नाश कर सको। इसके लिए तुमको विश्वास की ढाल जरूरी है। अब मेरे प्रियो यहाँ पर सोचने वाली बात वापस ये है कि सुसमाचार के जूते कहा गए हैं, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन कहा गया है, फिर ब्रेस्ट प्लेट कहा गया है, लेकिन तलवार है, लेकिन विश्वास की ढाल ही क्यों कहा गया है? क्योंकि हम जब एक योद्धा जब चलता है तो चलने के वक्त में बहुत सारे शत्रु आते रहेंगे, ठीक है, तो तभी उसको उस ढाल से खुद को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वैसे हम जब मसीही दौड़ में चल रहे हैं हमको हमारे विश्वास की क्या है, रखवाली करनी है। जैसे कि 2 पत्रस 3 अध्याय और 15वीं आयत कहती है कि पीटर कहता है कि हमको क्या करना है, सबसे ज्यादा तुमको तुम्हारे विश्वास की, पॉल कहता है रखवाली करनी है, क्योंकि अगर हम रखवाली करेंगे तो ही हम क्या है जो इनाम परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है विश्वास के बारे में, विश्वास के बारे में, क्योंकि विश्वास ऐसा है कि विश्वास के बिना, यूहन्ना इसका 11वां अध्याय और 40वीं आयत कहती है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको विश्वास में कायम रखना है, कायम रहना है। बाइबल में हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो जब वो आग के भट्टी में डाले गए थे, आग के भट्टी में डाले गए थे, तब क्या होता है, वे कहते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या है, हमको इसमें से छुड़ाने के लिए रेडी है, छुड़ा सकता है। अगर उसने नहीं भी छुड़ाया तो नो प्रॉब्लम, हम लोग रेडी है, वी आर रेडी टू गो। वो आग के अंदर उतरने के लिए हम लोग रेडी है, लेकिन हम तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे, हम नमन नहीं करेंगे। ये था उनका विश्वास। तो मेरे प्रियो कितनी कठिन परिस्थिति थी वहां पे, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में क्या था कि हमारा परमेश्वर हमको छुड़ाएगा, नहीं भी छुड़ाया तो नो प्रॉब्लम। इसका मतलब उनका विश्वास क्या था, मजबूत था। पॉजिटिव बातें हुई तो ही विश्वास रखना चाहिए, नेगेटिव हुआ तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें हर बात में क्या है, परमेश्वर के साथ वही सही संबंध बना के रखना है। अभी जैसे हम देखते हैं यीशु मसीह जब गेत्सेमना बाग में थे तो वहां पे उन्होंने कहा कि पिता पिता आपने मुझे छोड़ दिया है क्या, ठीक है, तो वहां पे पिता ने उनको बात करना बंद कर दिया, बिकॉज तभी हम लोगों का ख्याल उनके दिमाग में था, उन्हें हमें क्या है, छुड़ाना था। ही वॉन्टेड अस टू गिव रेडिम्शन, और वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हो सकता है। तभी भी परमेश्वर ने क्या किया, पिता पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जो दौड़ है विश्वास की उसको क्या किया, कंटिन्यू रखा। तो अभी हम फॉर एग्जाम्पल कार में ट्रैवल करते हैं या कभी कभी कोई चल के भी जाता है तो क्या ऑन करते हैं हम लोग, जीपीएस ऑन करते हैं, राइट, जीपीएस ऑन करते हैं, जीपीएस चलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बोल देगा कि 1/2 मीटर में उनको ये फलाना फलाना जगह आएगी, वहां पे टर्न करना है, राइट। और कभी कभी ऐसा होता है कि जगह अगर लंबी रहेगी, एक बार बोल दिया बीच में वो स्टॉप भी हो जाता है, वेट कर, तो कुछ कहती नहीं है वो लेडी, तो हमको कभी कभी मन में आता है, ओ माय गॉड, हम लोग चल रहे हैं, सही चल रहे हैं क्या, गाड़ी सही जा रही है क्या, रास्ता बराबर है क्या हम कहीं भटक गए। लेकिन बाद में जब वो सही समय आता है वो लेडी वापस बात करती है। तो मेरे प्रियो, उस दौरान भी जो सफर है हमको वैसे ही कायम रखना है। इसका मतलब अगर परमेश्वर कभी कभी साइलेंट है तो अभी भी हमको ध्यान में रखना है, और हमारा जो फोकस है, हमारा जो लक्ष्य है, विश्वास से भरकर हमें उस जीत को हासिल करनी है। फिर हम देखते हैं एक 12 साल से लहू बहने वाली लेडी, उसको देखते हैं, उसके मन में उसने सब कुछ कर लिया, नो यूज।
फाइनली उसके दिमाग में क्या आया कि मैं जाके प्रभु यीशु मसीह के अगर कपड़े को छू लूं, उसके दामन को छू लूं, तो क्या है, मैं चंगी हो जाऊंगी। तो वहां पे मेरे प्रियो, उसने यीशु मसीह को उसका पूरा कपड़ा नहीं पकड़ा, वो जाके वहां पे गई नहीं, प्लीज प्रे फॉर मी नहीं कहा, उसने चुपके से जाके छोटे सी दामन को उसने छू लिया। कितना बड़ा था उसका विश्वास। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे अक्खे होल यीशु मसीह को छूने की जरूरत है, या कोई बड़ा, थोड़ा सा बड़ा कपड़ा मैं छू लूं तो असर हो सकता है, लेकिन उसे पता था कि इस इंसान में पावर है और इसके अगर मैं दामन को भी छू लूं तो काफी हो जाएगा मेरे लिए। और उसके फेथ के द्वारा हम देखते हैं कि वो क्या हुई, चंगी हो गई। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर फिर हम देखते हैं जब हम लोग लूका रचित सुसमाचार इसका 17वां अध्याय पढ़ते हैं 11 से लेके 19 तक, वहां पे हम 10 कोढ़ी के बारे में देखते हैं। तो वो 10 कोढ़ी क्या है, नगर के बाहर खड़े थे। अभी मेरे प्रियो, यहाँ पे सोचने वाली बात वापस ये है कि वे नगर के बाहर खड़े थे, इसका मतलब उनकी फैमिली अंदर भी हो सकती है, लेकिन वो जो रोग उनको हुआ था उसके वजह से उनको क्या कर दिया था, आउट कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था। कोई उनको अपने परिवार के साथ शामिल नहीं करना चाहते थे और वे इस अवस्था में थे जहां पर उनको कोई सहारा नहीं था। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा, उन्होंने समझ लिया कि यही है जो हमें क्या है, एक तो हमें हमारे फैमिली में मिला सकता है, या हमारे लिए कुछ तो ऐसा स्पेशल कर सकता है जो आज तक किसी ने किया नहीं। और इसके लिए विश्वास के साथ उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को पुकारा, हैव मर्सी ऑन मी, मुझ पर दया करो, हम पर दया करो। और फिर देखते हैं हम, जब उन्होंने ऐसे पुकारा तो परमेश्वर ने क्या कहा वहां पे, उनको ऐसा बोला नहीं तुम्हारा फेथ का वजह से तुम हील हो गए, वहां पे उनको कहा जाओ और तुम क्या करो, तुम्हारे याजक को दिखाओ जाके। फिर भी वो लोग क्या है, वो रेडी हो गए। उन्होंने सोचा नहीं कि अरे हमने तो अभी बोला है, यीशु मसीह ने कहा है चल के जाओ, प्रीस्ट को दिखाओ। और ऐसा नहीं है कि चलो यहाँ से चलो 5-10 मिनट चल गए या 1 आध घंटा चल गए तो आ गया प्रीस्ट, नहीं, पूरे रास्ते में उनको जाना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी जब वो चल रहे थे, वो क्या है, चल रहे थे, उनके मन में विश्वास था। तो मेरे प्रियो, हम भी इस दुनिया में है, हम चल रहे, हम क्या है, विश्वास में बढ़ रहे हैं। भले ही दुख आए, परेशानी आए, फिर भी हम चल रहे। अभी मेरे प्रियो वहां पे सोचो, अगर रास्ते में कोई उनको बाय चांस अगर मिला रहेगा, क्या है, किधर जा रहे हो, प्रीस्ट से मिलने को, याजक से मिलने को, ओ तुम तो नहीं जा सकते, तुमको तो लेप्रेसी है, कैसे जा रहे हो तुम। फिर भी ये लोग चुपचाप चल रहे, क्योंकि इनका हीलिंग क्या है, इंस्टेंटली नहीं हुआ था। जैसे जैसे चल रहे थे वैसे वैसे हीलिंग हो रहा था। हम भी जैसे जैसे चलते हैं, हमको विश्वास में और मजबूत होना है, विश्वास में और बढ़ना है। और जब वो यीशु मसीह ने वहां पे एक स्पेशल बात क्या कही, जाओ और प्रीस्ट को बताओ। अभी हम भी इस दुनिया में चल रहे हैं, हमारा भी एक ही मकसद है, हमारे प्रभु यीशु मसीह महायाजक से हमें क्या करना है, मिलना है। और जब हम वहां पे जाएंगे तो हम क्या है, पूरी तरीके से तब तक चंगे हुए रहेंगे, हमारा ग्लोरिफिकेशन हो रहा रहेगा। लेकिन तब तक ये जो प्रोसेस है उसमें से हमको गुजरना है। वो कोढ़ी भी बेचारे गुजरे, चल रहे थे, किसी का कान ठीक हुआ रहेगा, अरे ये मेरा कान ठीक हो गया, शायद किसी दूसरे कोढ़ी का कुछ ठीक नहीं हुआ रहेगा, वो सोचा रहेगा ओ माय गॉड, मेरा लिए तो कुछ नहीं हो रहा है, जाऊं क्या मैं आगे या नहीं जाऊं, या बस करूं। कितने सारे सवाल मेरे प्रियो आए रहेंगे, क्योंकि प्रीस्ट जो था वो पास में नहीं था, एक दौड़ थी और उस दौड़ में वो क्या थे, फेथफुल रहे। और फिर देखते देखते धीरे 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 चलने में उनकी ओबीडियंस में उनकी चंगाई थी। और जैसे जैसे वे चलते गए वे ठीक हो गए। लेकिन उसके बाद एक स्पेशल चीज हुई। एक ही जो कोढ़ी था वो प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आया और उसने कहा, उसने धन्यवाद दिया कि मैं चंगा हो गया हूं, ठीक है। और जब वो आया, क्योंकि उसको पूरी तरीके से अच्छे से प्रॉपरली पता था कि दिस इज द मैन आई शुडंट फॉरगेट, यही है वो इंसान, इसे मैं नहीं भूलना चाहिए, यही है मेरे विश्वास की मजबूती का कारण, मेरी आशीष का कारण। इसके लिए वो वापस मुड़ा और प्रभु यीशु मसीह के पास आया। जब वर्स 19 को हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमें ये समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने 17-18 में पूछा कि किधर है बाकी के, तो उसने कहा
मैं तो आ गया हूं। फिर यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे विश्वास के द्वारा यू आर मेड होल। हिंदी में अगर हम देखेंगे तो वहां पे लिखा है चंगा हो जा, लेकिन इंग्लिश में स्पेशली लिखा है बाय योर फेथ यू आर मेड होल। इसका मतलब उसको परमेश्वर ने पूरी तरीके से क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया, पूरी तरीके से बना दिया। तो मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर पूरी तरीके से बनाएगा तो कितना विशेष और अद्भुत बात होगा। उसको एक फिजिकल स्टेबिलिटी मिली होगी, इमोशनल स्टेबिलिटी मिली होगी, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली होगी, क्योंकि इस सृष्टि का जो करता है उसने उसको होल का आशीष दिया। लेकिन ये क्यों हो पाया? उसके पूरे विश्वास के कारण, उसके पूरे फेथ के कारण। तो मेरे प्रियो, हमको भी इस लड़ाई में फेथ को हमारे साथ पकड़े रहना है, क्योंकि अंत तक अगर हम विश्वासी रहेंगे तो ही जीवन का मुकुट पाएंगे। और परमेश्वर एक जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूका 18 उसका 8वां आयत, जो कहता है कि जब मनुष्य का संतान, जब प्रभु यीशु मसीह द सन ऑफ मैन व्हेन ही विल कम डाउन, जब वो आएंगे तो उन्हें क्या विश्वास मिलेगा इस धरती पे? कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। विश्वास मिलेगा क्या? इसका मतलब जो सफर में हम चल रहे हैं, जैसे हमको उस कोढ़ी लोगों को, प्रीस्ट को मिलना था, हम हमारे सफर में भी जा रहे हमारे हाई प्रीस्ट महायाजक से मिलने। तो उस सफर में हमारा विश्वास परमेश्वर पर टिका रहना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि परमेश्वर कहे, कोई अगर कहे परमेश्वर का दास, मैंने तेरे नाम से भूत निकाले, मैंने तेरे नाम से ये किया, मैंने तेरे नाम से वो किया, परमेश्वर कहे जा मैं तुझे पहचानता नहीं हूं। कितनी दुर्भाग्य वाली बात है मेरे प्रियो, सोचने वाली बात है। इसके लिए हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर में अटूट और दृढ़ होने की हमें जरूरत है। और ये सिर्फ यही कौन कर सकता है? पवित्र आत्मा ही कर सकता है। और इसीलिए हम गाते हैं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मैं, मुझे तेरी जरूरत है, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम हो ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, चिराग है कदमों के लिए और मेरे पैरों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू कितना खूबसूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, आमेन, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यही है द परफेक्टर एंड फाउंडर ऑफ आवर फेथ जीसस। उसकी हमें जरूरत है, वही हमें उस फेथ के मार्ग पे चला सकेगा। फिर और उदाहरण हम देखते हैं, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय, वहां पे हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर वो विश्वास रहेगा तो हमें क्या है, प्रोटेक्शन भी मिलता है और हमारे अंदर वो एक अलग सामर्थ आ जाता है। जैसे हमने देखा कि विश्वास से हमें क्या है, ओबीडियंस रहना है, ओबीडियंट रहना है, आज्ञाकारी बने रहना है और हमें क्या है, वापस परमेश्वर को कभी भूलना नहीं है। जैसे वो इंसान वापस आया और फिर हम अभी देखेंगे कि क्या है, उसके द्वारा हमें क्या मिलता है, सामर्थ मिलता है। जैसे एलिशा, जब एलिशा ऐसा एक भविष्य वक्ता था, हम जानते हैं कि इजरायली लोग हमेशा जब युद्ध को जाते थे तो परमेश्वर एलिशा से बातें किया करता था और एकदम डिटेल में जो भी होने वाला है उस बारे में उसको इंफॉर्मेशन मिल जाती थी।
सीरिया का जो राजा था फाइनली वो बहुत परेशान होके, आप सबको स्टोरी भी पता रहेगी कि फाइनली उसने पूछा उनके राज्य में कि क्या कोई है जो यहाँ से जाके इंफॉर्मेशन वहां पे पहुंचाता है, इज देयर एनी स्पाई हु डज दिस। उन्होंने बोला स्पाई नहीं है राजा, लेकिन एलिशा नामक एक प्रोफेट है, और जो इजराइल के राजा को आप अगर बेडरूम में भी बात करो तो वो बात क्या है इधर पता चल जाती है उसको कि राजा इस तरीके से चढ़ाई करने वाला है, उस तरीके से चढ़ाई करने वाला है, और वो लोग क्या है प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो उसने कहा बेटर ऑप्शन ये है कि उसको हम लोग क्या करें, पकड़ के लेके आए। अभी मेरे प्रियो राजा ये भी भूल गया कि अगर ये इंसान राजा को, इजराइल के राजा को सब बता सकता है, तो अगर मैं उस पर चढ़ाई करके आने वाला हूं तो क्या ये बात एलिशा जान नहीं पाएगा। लेकिन उसके दिमाग से ये हट गया, क्योंकि जो शैतान है उसके वो हमेशा गलती करता है, वो हमेशा करता है, करता ही रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के सामर्थ को क्या है कभी कभी नजरअंदाज कर देता है। लेकिन हमारा परमेश्वर, इसीलिए हमने गाया कि इन द नेम ऑफ जीसस देयर इज विक्ट्री, एंड व्हेन वी स्टैंड इन द नेम ऑफ जीसस डेमन्स विल हैव टू फ्ली। और एलिशा परमेश्वर का नाम लेके खड़ा था, दाऊद गोलियात के सामने परमेश्वर का नाम लेके खड़ा था, इजराइल के परमेश्वर का नाम लेके मैं आज तेरे सामने आया हूं, और इसीलिए परमेश्वर ने उसको क्या है विजय दिया। कहां से आया वो सामर्थ उसके पास? डेविड के पास, अगर हम दाऊद के पास देखें तो कोई अस्त्र सामग्री नहीं थी, लेकिन मेरे प्रियो उसके पास जो था आर्मर ऑफ गॉड था। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय, वो जो जिसमें हम पढ़ते हैं पूरी अस्त्र सामग्री के बारे में, जो स्पिरिचुअल अस्त्र सामग्री थी वो उसके पास थी। फेथ था, विश्वास की ढाल थी, इसीलिए गोलियात की जैसी बड़ी ढाल थी, उसको किसी ढाल की जरूरत नहीं पड़ी। वो जो विश्वास की ढाल थी वही काफी थी उस शैतान के साथ जाके लड़ने के लिए। और फिर देखते हैं कि गोलियात की तलवार से ही उसने उसका सर काट डाला, लेकिन क्यों हुआ? विश्वास के कारण। तो एलिशा भी विश्वास के साथ खड़ा था वहां पे, और इसके लिए जब वो पूरा देखा, उसका जो सर्वेंट था, उसका जो सेवक था, एलिशा के सेवक ने देखा कि पूरा क्या है, उन्होंने घेरा कर लिया है, सराउंड कर लिया है, और अभी क्या है, अभी हमें बंदी बना के लेके जाएंगे। लेकिन एलिशा वहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है बाइबल में कि डर गया, वो घबरा गया कि अभी कैसे होगा। ओ परमेश्वर, मैंने तो तेरे नाम की इतनी महिमा की थी, मैंने ये किया था, अभी क्या होगा? नहीं, वो एकदम शांत था, क्योंकि उसका भरोसा उस परमेश्वर पे था। क्योंकि जैसे भजन संहिता 121 में कहते हैं कि unto the hill I look, from where cometh my help cometh from the Lord who made the heaven and the earth। तो यही परमेश्वर जो हमारा मसीहा है, उसके पास से हमारी हेल्प आती है। और एलिशा ने इस बात को क्या है जान लिया था, और जब उसने इस बात को जान लिया तो उसके वजह से क्या हो गया, उसने परमेश्वर से प्रेयर की कि परमेश्वर इसकी आंखें को खोल दे, इसकी आंखों को खोल दे, इसकी आंखों को खोल दे। और जब उसकी आंखें खोली गई तो उसने क्या देखा? अग्निमय घोड़े पूरे जगह पे सराउंडेड है। और फिर उसने क्या कहा कि जो हमारे साथ है वो इनके साथ जो है उससे क्या है, कहीं गुना ज्यादा है। इसके लिए तो बाइबल का वचन कहता है, ग्रेटर इज द वन हु इज इन मी देन द वन हु इज इन द वर्ल्ड। मेरे अंदर जो है वो क्या है, सामर्थ्य है इस दुनिया में जो है उससे भी बढ़कर। कहां से आता है मेरे प्रियो ये सब बातें? विश्वास के द्वारा। पतरस पानी पे चला, परमेश्वर के पास देख के जब वो चल रहा था, पानी पे चल रहा था, आजू बाजू में देखा, विश्वास इधर उधर हो गया, हिल गया विश्वास, पानी में डूबने लगा। इसका मतलब हमारा फोकस जो है वो उस परमेश्वर के ऊपर पूरे विश्वास के साथ हमें उस पे हमारी नजर को टिकाना है। और अगर पूरा दृढ़ एलिशा का विश्वास था, इसके वजह से हम देखते हैं कि बाद में आगे चल के ऐसा हो गया कि एलिशा ने प्रार्थना की, उनकी आंखें अंधी हो गई, जो लोग पकड़ने आए थे उनकी, और उन्होंने कहा कि एलिशा ने क्या कहा कि मैं तुमको बताता हूं रास्ता कहां से जाना है। यह है हमारा परमेश्वर।
हमारे परमेश्वर को कोई भी बात असंभव नहीं है। और ये हम कब सीख सकते हैं, कब हमारे जहन में आ सकता है, जब हमारा विश्वास मजबूत होगा। क्योंकि इब्रानियों 11:1 में हम पढ़ते हैं कि विश्वास ऐसी चीजों का प्रमाण है जो चीजें क्या है, हमें दिखती नहीं है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो मेरे प्रियो, ऐसा हमारा विश्वास हमें बढ़ाना चाहिए। क्योंकि दानियल जब सिंह की गुहा में उसको डाला गया, तब उसका एक ही विश्वास था कि मेरा खुदा मेरे साथ में है, और उस विश्वास के साथ वो गया। इसके लिए जो भूखे शेर थे उनको भी उनका भी मुंह परमेश्वर ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जवान सिंह को किसी बात की घटी हो सकती है, लेकिन मेरे बच्चे जो मुझ पे भरोसा रखते हैं उनको किसी बात की घटी ना होगी। क्योंकि ये जो है वो परमेश्वर है जो हमें चलाता है। इसके लिए हमारा विश्वास हमको दृढ़ करना बहुत ही जरूरी बात है। 5 अभी हम देखते हैं 10 कुंवारियां जब वो परमेश्वर से, जब वो दूल्हे से मिलने के लिए रेडी हो गई थी, तो 5 ने क्या किया था, तेल अपनी कुप्पी में रखा था, दैट्स इट। बाकी 5 ने तेल के साथ एक्स्ट्रा भी ले लिया था, क्योंकि इसका मतलब वे फुल्ली प्रिपेयर्ड थी। उनका एक विश्वास था कि हमको क्या है, मिलना ही है, हमको मिलना ही है। कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो सकता है, इसके लिए हमको रेडी रहना है, लेकिन हमको मिलना है। उनका क्या था, विश्वास एक मजबूत था। ये 5 बोले ओके नो प्रॉब्लम, ये इतना बस हो गया, आ जाएगा तो मिल लेंगे। मतलब इतना कुछ उनके दिमाग में और इतना कुछ उनके दिल में क्या है, प्रॉपर कनेक्शन नहीं था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि सच्ची में जब दूल्हा आ गया तो उनको क्या है, नो एंट्री, बिकॉज वो लेट हो गए। उनके पास जो पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग है, जो तेल है, वो खत्म हो गया। और ये जो 5 जो बुद्धिमान थी, उन्होंने क्या है, एक्स्ट्रा भी ले लिया था। एक फेथ था उनके अंदर, और उस फेथ के कारण वे आगे बढ़ पाए। विश्वास के कारण ही अब्राहम क्या है, विश्वास का पिता गिना गया। उसका अगर सिचुएशन हम देखें तो दुनिया के जो लोग हैं वो तो उसको पागल ही समझेंगे कि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो रहा है, चल रहे फेथ में चल रहे, परमेश्वर उससे बात भी कर रहा है, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो ऐसा हो गया जीपीएस की तरह, एक बार बात किया फिर इन बिटवीन नो कनेक्शन। कितना उसको फील हुआ रहेगा। और जो वादे उसके साथ किए गए थे, आकाश के तारों के समान, समंदर की रेत के समान, मैं तेरी जो जनरेशन है उसको बढ़ाऊंगा। और साल बढ़ रहे हैं, उम्र बढ़ रही है, पता नहीं कब होगा। कितने लोगों ने भी पूछा होगा। अब्राहम जो था वो हेड था, लोग बाकी उसका सुन के चल रहे थे। कितने लोगों ने मेरे प्रियो मजाक भी किया होगा, कितना बुरा लगा रहेगा। सारा भी उसको आके कभी तो बोली होगी कि इतने सारे लोग ताने दे रहे, इतना सारा प्रॉब्लम्स चल रहा है। अब्राहम के दिल में भी कितना सारा दुख होगा, लेकिन फिर भी जब भी वो परमेश्वर से बातें करता था, यस माय लॉर्ड, यस, मैं उसे लेता हूँ, मैं उसे कबूल करता हूँ, मैं फेथ के साथ उसको लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट कुछ नहीं है। लेकिन रिजल्ट नहीं था, फिर भी वो परमेश्वर के साथ क्या था, विश्वास योग्य था। और फिर हम चल के देखते हैं कि समुंदर की रेत, आकाश के तारे, और उसका 90 एज हो गया। चलो समझो 40 में अगर वादा किया रहेगा, ठीक है, चलो आगे चल के हो सकता है, शायद 50 भी गया, 60 भी गया, 70, 80, 90। ओ माय गॉड। अभी समझो अगर किसी ने पूछा रहेगा अब्राहम को, क्या अब्राहम तुम लोगों का ऐसा कुछ बच्चों का क्या प्लान है, या तो कभी अभी कुछ अडॉप्ट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। अब्राहम ने समझो अगर किसी को वो अगर प्रॉमिस शेयर किया रहेगा, नहीं मुझे परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, आकाश के तारे और समुद्र की रेत के समान हमारी जनरेशन होगी, तो लोग उसको हंसे भी रहेंगे, क्या बोल रहा है ये। 100 इयर्स का अब्राहम है और अभी भी यही कह रहा है। लेकिन परमेश्वर ने उसकी जो प्रॉमिस उसने की थी उसको फाइनली फुलफिल किया। लेकिन मेरे प्रियो, उस दौरान जो सफर उसका था, उस सफर के बारे में अगर हम सोचेंगे, कितना डिफिकल्ट सफर होगा, कितना मुश्किल सफर होगा, कितने लोग उसको ताना मार रहे रहेंगे, कितने लोगों ने उसको पागल समझा रहेगा, लेकिन फिर भी उसने जो फेथ की दौड़ थी उसको कायम रखा। और जब कायम रखा
रखा उसने तो उसने परमेश्वर के आशीष को पाया। लेकिन यहां भी स्टॉप नहीं हुआ, परमेश्वर ने और उसकी सेकेंड टाइम भी परीक्षा ली, इसहाक को बलि देने को कहा। लेकिन मेरे प्रियो, वहां पे अगर हम वापस देखते हैं तो अब्राहम उसके सर्वेंट्स को क्या कहता है, सेवकों से कहता है कि तुम लोग मोरिया पहाड़ के नीचे रुको, हम क्या करते हैं, बलि देकर आते हैं। कौन था हम बोलने के लिए? अब्राहम और आइसैक। अब्राहम को तो पता है इसहाक को चढ़ा देना है, तो कैसे हम नीचे आएंगे, मैं नीचे आऊंगा, उसने बोलना चाहिए था। लेकिन उसका विश्वास उस परमेश्वर पे कितना गहरा था, कितना अटूट था, और उस विश्वास के साथ उसने कहा, अय्यूब 15 और 13वीं आयत कहती है, अय्यूब 13 और 15 कहता है, दो ही स्लेज मी येट आई विल ट्रस्ट इन हिम। अय्यूब कहता है अगर परमेश्वर मुझे मारे भी तो भी मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा। अब्राहम का भी स्टोरी ऐसी ही था, एकदम जो दिया इतने बुढ़ापे में उसको भी लेने की परमेश्वर ने मांग की है। ओके परमेश्वर, आई एम रेडी, बट नीचे बोलने वालों को बोला हम लोग नीचे आएंगे। और उस विश्वास के साथ जब उसने गया, परमेश्वर ने देखा। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, वहां पे आइजैक भी जो था वो बहुत ओबीडियंट था, और वहां पे उसको लिटाने के बाद वहां भी परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा, जीपीएस सिग्नल स्टॉप था। वो देख रहा था कौन सा मैन्यूअर, कौन सा टर्न अभी वो लेने वाला है, और अब्राहम ने जो सही था वो करने के लिए स्टार्ट किया, और वहां पे परमेश्वर का आवाज आया सही समय पे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो टाइम का बहुत पक्का है। सबोपदेशक 3 अध्याय कहता है, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर हर एक टाइम चीज के लिए परमेश्वर ने एक परफेक्ट समय को रखा है। परमेश्वर अपना परफेक्ट समय में जो काम है वो बरखूबी से करता है। लेकिन हमको जो हमारा फेथ है मेरे प्रियो, उसको क्या है, बढ़ाना है, टिकाना है, बढ़ाना है, टिकाना है, मजबूत रखना है, क्योंकि बहुत सारे आंधी तूफान भी आएंगे, तभी भी हमको परमेश्वर में स्थिर रहना है। इसीलिए तो इतने सारे परेशानियों से अब्राहम गया, और परमेश्वर ने उसको क्या फाइनली कहा, विश्वास का पिता, विश्वास का पिता कहा गया। कितना बड़ा उसको एक डिग्री मिला। इधर दुनिया में सब लोग तरसते हैं, एमडी के लिए तरसते हैं, कोई एमबीबीएस के लिए तरसता है, कोई डॉक्टरेट, पीएचडी, ऐसे एमफिल डिग्रीज चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसी डिग्री दे दी कि आज तक वो डिग्री कोई हासिल नहीं कर सकता है, विश्वास का पिता। मेरे प्रियो, ये क्यों हो पाया? हमारा भी सफर शायद, मैं नहीं जानती कौन जो सुन रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर आप दुखी हो, अगर आप सोच रहे हो कौन मेरे लिए खड़ा है, तो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, परमेश्वर के ऊपर अपना बोझ डाल दो। भजन संहिता 55:22 में जैसा परमेश्वर कहता है, अपना बोझ मेरे पे डाल दो और परमेश्वर तुम्हें संभालेगा। गॉड विल बी योर बैकबोन। परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपका जो बोझ है उस खुदा पे डाल दो और विश्वास के साथ अपनी जो लड़ाई है उसको लड़ो, और परमेश्वर आपको जरूर विक्टोरियस बनाएगा इसमें। अय्यूब के जीवन में भी इतने सारे प्रोमिसेस थे, इतना सारा, वो इंसान हर एक चीज के लिए एक ऑफरिंग देता था। अपने बच्चे गलती करेंगे तो भी उससे पहले वो क्या है, ऑफरिंग चढ़ाया करता था। लेकिन जब शैतान ने सब देखने के बाद में उसका नाश करना चाहा, परमेश्वर ने क्या है, उसको बोल दिया कर दे। ऊपर से जब शैतान पूरा घूम के आया, पहले अध्याय में हम देखते हैं, वहां पे शैतान, परमेश्वर ने उसको पूछा, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है क्या? इसका मतलब परमेश्वर को भी अय्यूब के ऊपर भरोसा था। क्या डिग्री थी वो भी, कोई सोच सकता है? अगर मैं भी हूं या आप, हम कोई भी उस लायक है कि परमेश्वर हमसे कह सके कि मेरी बेटी पे ऊपर मेरा पूरा विश्वास है कि वो कभी मुझे ठुकराएगी नहीं। उसने कहा कि मेरे अय्यूब को देखा तूने, मेरे दास को देखा तूने, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर को पता था अय्यूब कितने भी परेशानी में छोड़ेगा नहीं, और वह पकड़े रहा। इसीलिए वो कह पाया कि भले ही परमेश्वर मुझे मारे तो भी
मैं उसी पे विश्वास करूंगा, क्योंकि वही है मेरा खुदा, वही है मेरा पिता, वही है जो मुझे आज तक चलाया और मेरे जीवन भर चलाता रहेगा। और मेरे प्रियो, उसी के विश्वास के ऊपर उसने उसकी दौड़ को चालू रखा। उसकी वाइफ ने भी उसके कहा कि परमेश्वर को कोस के मर जा, लेकिन फिर भी उसने भरोसे को कायम रखा। ये सेकंड डिग्री परमेश्वर ने उसको दी। पतरस ने परमेश्वर को क्या है बारकाई से जब उसने देखा तो उसने समझ लिया कि ये परमेश्वर में वो सामर्थ है, और इसके लिए वो परमेश्वर के साथ चलने के लिए आगे का सफर भी रेडी हुआ, मरने के लिए भी रेडी हुआ। लेकिन ये कब हुआ? जब उसका पूरा विश्वास बैठ गया। वो जान गया कि मेरा परमेश्वर ही है जो मुझे हर एक चीज में संभाले है। फिर अभी हम देखते हैं कि इतने सारे लोगों का विश्वास था, इसीलिए उनको क्या है, परमेश्वर ने अलग अलग रूप से, आज तक भी हम उन लोगों का नाम लेते हैं। नूहा को भी लोगों ने क्या कहा? पागल कहा। बारिश हुई नहीं थी, बारिश से पहले उसने कभी लोगों ने तब तक बारिश ही नहीं देखी थी, बारिश क्या है। लेकिन फिर भी नूहा क्या बना रहा है? जहाज बना रहा है। सोचो वहां पे वो जो बना रहा था, तो फिर कैसे लोग बोले होंगे, है बारिश ही नहीं आई है, अभी तू जहाज क्यों बना रहा है? क्यों बनाना है जहाज? और वो भी एक छोटा सा नहीं, इतना बड़ा जहाज। कितने लोगों ने उसका मजाक उड़ाया होगा। इवन सोचो, शायद उसकी फैमिली ने भी उसको बोला रहेगा कि अरे क्या कर रहे हो, ठीक हो ना, काम धंधा छोड़ के इस बात में लग गए हो। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी, उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, और परमेश्वर ने जैसा जैसा उसको प्लान दिया उसने वो ओबे किया। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति इसका 6 अध्याय में, नूह ने अनुग्रह पाया। He got God's favor। क्यों? क्योंकि वो ओबीडियंट था। लेकिन उसका फेथ परमेश्वर पे था। फेथ अगर हमारा स्ट्रांग है तो हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन भी मजबूत होता है। और इसीलिए यीशु मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने दे, बड़ा तूफान आने दे, यीशु मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने दे, बड़ा तूफान आने दे, यीशु मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। ये है हमारा विश्वास, यीशु हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो चेले परमेश्वर के साथ चल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। इतने सारे चमत्कार उन्होंने देखे, लेकिन फिर भी जब वो यीशु मसीह जब एक बार नाव में सोए थे, और जब नाव पूरी तरीके से क्या है, समंदर के बीच में लहरें इधर उधर से हो रही है, देयर वाज अ डिफिकल्ट स्टॉर्म, आंधी आ रही थी, वहां पे वे क्या है, वे डर गए। और अगर हम मार्क इसका 4 अध्याय उसको बारकाई से पढ़ेंगे तो जो एंड पैसेज है वहां पे प्रभु यीशु मसीह उनको क्लियरली कहते हैं कि आओ हम पार चले, लेट अस गो अक्रॉस। ठीक है, यीशु मसीह ये बात कह के फिर वो लोग बोट में बैठते हैं। लेकिन बोट में जब प्रॉब्लम होता है, यीशु मसीह सो रहे रहते हैं, वे एकदम डर जाते हैं। ओ माय गॉड, व्हाट टू डू नाउ, ओ माय गॉड दिस इज नॉट वर्किंग, ओ माय गॉड ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये ऐसा है, वह वैसा है। इन सब प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन मार्क के चक्कर में वे भूल जाते हैं उनका एक्चुअल प्रॉमिस क्या था, परमेश्वर ने उनसे क्या वादा किया था, और जिसकी वजह से वे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। और फिर वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह उठ के क्या करते हैं, ही रिब्यूक द स्टॉर्म्स, डांटा उन्होंने स्टॉर्म को। प्रॉब्लम खत्म होने के बाद चेलों के पास मुड़ के पूछा नहीं, बाबा तुम क्यों डरे हो, क्या हो गया तुमको, गुस्से में पूछा, हैव यू स्टिल नो फेथ। मार्क में ऐसा लिखा है, अभी तक भी तुम्हारा विश्वास नहीं है। लूक में 9वें अध्याय में देखते हैं, वहां पे ऐसे लिखा है, तुम्हारा विश्वास किधर है, वेयर इज योर फेथ। इसका मतलब यीशु मसीह एक छोटी सी टेस्ट ले रहे थे, और वहां पे भी वे टिक नहीं पाए।
और वे तो ऐसे लोग थे कि जो यीशु मसीह के साथ 5 रोटी 2 मछली का चमत्कार देखे, अंधे चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही है, बहरे सुन रहे हैं, कितने सारे चमत्कार उन्होंने देखे, मुर्दे जिंदा होते हैं। और फिर भी तो इसके लिए मेरे प्रियो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में जो मैंने वचन कहा कि मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, तो वो ही परमेश्वर आने वाला है। ये हमारा क्या है? विश्वास है। और इस विश्वास में हमको दृढ़ और टिके रहना है। एक लास्ट का उदाहरण देखेंगे हम, दूसरा राजा इसका 7वां अध्याय, जहां पे हम देखते हैं कि एलीशा को जब देखा उसने कि पूरे देश में क्या है, अकाल पड़ा है, तब उसने एक प्रॉमिस बोली। परमेश्वर ने जो उनसे बातें की वो सुन के उसने एक प्रॉमिस बताया कि कल के दिन क्या होगा, अनाज कैसे सस्ता हो जाएगा। लेकिन राजा का जो सर्वेंट था, राजा का जो सेवक था, जिसके ऊपर राजा क्या है, लीन, ही यूज्ड टू लीन, मतलब राजा टेका लेता था, ऐसा सेवक कहता है ऐसा होगा। अभी मेरे प्रियो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि वो सेवक, राजा उसके क्या है, ही यूज्ड टू लीन, उसके कंधे पे रहता था वो। इसका मतलब वो सेवक जो भी बातें हो रही थी वो सुनता था हमेशा। और जब भी एलीशा कुछ भी, अगर युद्ध का या कोई भी शत्रु चढ़ाई करने आने वाला है, वे सब बातें जाके राजा को बताता था। तो अभी अगर ये राजा का इतना खास सर्वेंट है तो जरूरी और निश्चय वो सर्वेंट तभी होगा जब एलीशा ये सब बातें बताता होगा, राइट। तो इसका मतलब उसे पता था कि ये जो इंसान कहता है परमेश्वर उससे बातें करता है, वो ऐसे आके कुछ भी बातें करके नहीं जाता है। ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। बट वो भूल गया। उसने क्या देखा? उसने सिचुएशन को देखा। सिचुएशन क्या थी? अकाल था, पॉसिबल नहीं है। उसने उस सिचुएशन को देख के क्या ये ऐसा होगा, और तब एलीशा ने क्या बोला कि ऐसा होगा लेकिन तू उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा। वहां पे क्या किया उसने? डाउट किया, परमेश्वर के दास के ऊपर विश्वास नहीं किया, और जिसकी वजह से हम देखते हैं वैसे हुआ। खाना सस्ता हुआ, ये इंसान ने देखा, लेकिन फिर लोगों ने क्या किया? उसके ऊपर पैर देके वे चल के गए और उसका मृत्यु वहां पे हो गया। तो विश्वास न होने के कारण कितना बड़ा नुकसान। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा विश्वास न होने के कारण नाश हो रही है। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर से हम मांगेंगे कि जो पवित्र आत्मा का जो वरदान है विश्वास का, उससे हम क्या है, कूट कूट कर परमेश्वर हमें भरे, ताकि आने वाले दिनों में हमें विश्वास के साथ खड़े रहना है और शैतान की हर एक ताकतों के ऊपर हमें क्या है, विजय प्राप्त करना है। लेकिन उसके लिए मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा परमेश्वर आने वाला है, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे चलाएगा। परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो उसमें से मुझे बाहर निकालेगा। अगर यह विश्वास मजबूत रहा तो ही हम शैतान से लड़ सकते हैं, तो ही हम शैतान को हरा सकते हैं। यरीहो की दीवार गिरी क्योंकि जब उन्होंने आवाज को सुना, यहोशू का उन्होंने फॉलो किया। यहोशू के अंदर वो फेथ था कि अगर हम तभी पुकारेंगे, जोर से जय घोष करेंगे, तब यरीहो की दीवार गिरेगी। वो लोगों के लिए वो क्या था, एक पागलपन था, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए वो क्या था, एक अलग अनुभव था, जैसा छुटकारा परमेश्वर ने वहां पे दिया। लाल समुद्र में से मूसा जब गया तब वहां पे भी परमेश्वर ने, मूसा का परमेश्वर के ऊपर भरोसा था। इतने बड़े समुद्र में सोचो, कोई दिमाग तो लगाएगा, ओह माय गॉड अभी तो ये डिवाइड हो गया, अगर बाय चांस वापस ये बंद हो गया तो। लेकिन उसके लिए फेथ की जरूरत थी और परमेश्वर ने उसको क्या है, उस फेथ से भरा। तो आज हम भी मांगेंगे परमेश्वर से कि ताकि हमारी जो परेशानियां है, हमारा अगर राई के दाने बराबर जब भी विश्वास होगा तो पहाड़ जैसी समस्याओं को हम क्या है, हटा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि पूरा बाइबल प्यार और फेथ के ऊपर टिका हुआ है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। सबको जय मसीह की। एक छोटी सी प्रेयर हम करेंगे। जीवित खुदा बाप, मैं विश्वास करती हूँ पिता,
आपने आपके लोगों को छुआ है और मुझे और हम हरेक का विश्वास आपने बढ़ाया है पिता। और आने वाले दिनों में हम सबको उस सामर्थ्य से अपने भरा है ताकि हम दिन बुरे होने के बावजूद भी आपके विश्वास में खड़े रह सके। और जैसे इब्रानियों 11:1 में कहा है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तु यह है कि मेरा खुदा बादलों पे आएगा और उसके लिए हम हरेक को दुल्हन की तरह रेडी होना है। हम आपकी दुल्हन है खुदा बाप। इसके लिए हमारे को वो शक्ति, वो सामर्थ, वो बुद्धि, वो पवित्र आत्मा की प्यास और भूख देना। और आप ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। जाने अनजाने में जो भी गलती गुनाह हुई है उन्हें माफ कीजिए खुदा बाप। हम पे दया करना ओ पिता परमेश्वर। ये विनती प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो मेरे अच्छे पिता, आमेन। प्रेयर रिक्वेस्ट। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हम हर एक को आशीषित किया है। शालोम, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज त्या पास्टरला फोन करना काय पुन्हा नहीं कर तुझ्याकडे सागर एंड करना, एंड करना। काय कुठे दाबते ते एकदम ना याची घाण बोल कुठे दाबत कुठे सांग एक्झिट करायचं सगळं।